दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो एमसीडी के लोग हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली की गुणवत्ता खाली दिल्ली से नहीं सही होगी। आपका जो एनसीआर है 150 किलोमीटर का, कम से कम उस पर काम करना पड़ेगा। हम हाईवेज को देखते हैं कि वो साफ है, लेकिन जो साथ की सड़कें हैं अगर उन्हें साफ नहीं करेंगे तो पोल्यूशन उतना ही रहेगा। तो हमें तो आदत हो गई है सर जहर पीने की और खाने की। आप और हम 20 सिगरेट ना पीते हुए भी पी रहे हैं, तो इतना ही कह सकते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। बीते कुछ दिनों से लगातार दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजधानी दिल्ली का पारा लगातार गिर रहा है। आज के दिन में पारा लगभग 5 से 6 डिग्री तक गिरा है, जिसके बाद गलन जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को, आम जनमानस को काफ़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अक्षरधाम पे, और मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। आमतौर पे ये एक्सप्रेस वे काफ़ी भरा हुआ दिखता था, लेकिन पारा गिरने के कारण जो है गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम होती दिख रही है। मोटरसाइकिल से आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गलन बढ़ने से उनको जो है गाड़ी चलाने में समस्याएं हो रही हैं। साथ ही साथ अन्य वाहन जो हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि जो दिल्ली सरकार की बसें हैं वे भी काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं। आज सुबह कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा देखने को राजधानी दिल्ली में मिला था। ऐसे में अभी भी उसका जो है असर देखने को मिल रहा है। पीछे जो है जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही इस वक्त भी कम है। दोपहर का समय है, लेकिन विजिबिलिटी इस वक्त भी बहुत कम है। साथ ही साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता की अगर बात करें तो अक्षरधाम पे इस वक्त जो है वायु गुणवत्ता वो लगभग 450 से ऊपर है, यानी कि बेहद ख़राब स्थिति में है। ऐसे में दिल्ली में कई जगहों पर वायु गुणवत्ता जो है वो लगातार बेहद ख़राब स्थिति में बनी हुई है। 400 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है। लोगों से जानेंगे कि बढ़ती ठंड में उनको किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, किस तरीके से उन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरीके की जो वो व्यवस्थाएं हैं उस सर्द में उनको की जा रही हैं, उनके लिए की जा रही हैं, या फिर उनकी डिमांड है सरकार से। क्या नाम है आपका? पंकज रुहेला हूँ मैं, और दिल्ली का निवासी हूँ। 50 साल के आसपास हो गए हमें आते रहे दिल्ली में। और ठंड जो है वो जिस तरह से पड़ती थी पहले, वैसे तो खैर कम पड़ रही है अभी। आज थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ठंडक की दस्तक आज दी गई है, तो आज कह सकते हैं कि ठंड बढ़ रही है। बाकी व्यवस्थाएं जो हैं आपको पता ही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली में, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसको लेकर सरकार से किस तरीके की मांग है कि किस तरीके से जो है वो वायु गुणवत्ता जो है दिल्ली की सही की जाए? अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि उस पर क्या क्या काम किया जा सकता है। हम पे तो छोटे छोटे सजेशंस ही हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। जो पेड़ों के ऊपर कार्य होना है वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, चाहे वो कोई सी भी हो। पिछले 15 साल 20 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि पुरानी सरकार में और अभी फ़िलहाल रेखा गुप्ता की जो दिल्ली में सरकार है, ऐसे में क्या डिफरेंस, मतलब पहले भी जो है पॉल्यूशन लगातार बना हुआ था दिल्ली में और अब भी है, तो दोनों सरकार के बीच में डिफरेंस कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये सरकार, नई सरकार कह रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन स्तर काफ़ी हद तक जो है कम हुआ है। कई जगहों पर जो है इसको लेकर तमाम तरीके की जो है सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, या फिर वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। यमुना एक पानी जल उसका एक बड़ा उदाहरण है कि दिल्ली सरकार कह रही थी और उस पर की हुई है कि छठ पूजा मनाया गया है। तो इन चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, मुझे लगता है कि सरकार ने, किसी ने भी मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई कार्य या व्यवस्था नहीं की है। जैसे आप कह रहे हो कि यमुना पे काम हुआ, तो यमुना पे सिर्फ छठ पे घाट बना दिए गए, और वो भी आपको पता है कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। अभी अगर आप जाके देखेंगे तो यमुना की हालत सेम वैसी है एज इट इज़। वहाँ पे सफ़ेद झाग मिलते हैं देखने को, कोई फ़र्क मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बात करें एयर क्वालिटी की, जो आप कह रहे थे कि गुणवत्ता जो है वो ठीक हुई है, तो तंदूर बंद करने से मुझे लगता है कि शायद गुणवत्ता का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। कोई हार्ड स्टेप कहीं भी नहीं लिए जा रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। मैं किसी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो,
वो कोई भी गुणवत्ता के तौर पर काम नहीं कर रही है। आप देखिए, आप अगर कैमरा आप दिखा सकते हो तो साइड देखिए, साइड में जो पास में जो पड़ा होता है ना कूड़ा, अगर आप इसे ही साफ करा देंगे ना तो मुझे लगता है 10 से 12% पोल्यूशन कम हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार का कहीं भी कोई भी ध्यान है नहीं, किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो एमसीडी के लोग हों, चाहे वो केंद्र सरकार हो। दिल्ली की गुणवत्ता खाली दिल्ली से नहीं सही होगी। आपका जो एनसीआर है 150 किलोमीटर का, कम से कम उस पर काम करना पड़ेगा। हम हाईवेज को देखते हैं कि वो साफ़ है, लेकिन जो साथ की सड़कें हैं अगर उन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो पोल्यूशन उतना ही रहेगा। तो ऐसे में आपका कहना है कि सरकार को इन सभी चीज़ों को देखना होगा और पूरे एनसीआर को, केवल दिल्ली को ही नहीं, पूरे एनसीआर को भी अगर साफ करना है तो सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन आम लोगों को भी जो है सरकार का मदद करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है अक्सर कि लोग जो है वो ब्लेम कर देते हैं और फिर उन्हीं के द्वारा उन चीज़ों को भी किया जाता है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आपका इस पे क्या मत है? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जब सरकार को कोई काम कराना होता है ना तो उसे वो सख्ती से कानून को लागू करती है और चीज़ें हो जाती हैं। अभी आपने देखा होगा कि यूरो 4 से नीचे की गाड़ियाँ सभी बैन है डीजल की। मुझे लगता है कितनी गाड़ियाँ होंगी टोटल दिल्ली में जो यूरो 4 से रिलेटेड चल रही होंगी। अभी तो सारा 2021 से लगातार गाड़ियाँ जो हैं वो यूरो 6 ही आ रही हैं। तो कितनी गाड़ियाँ कितना पोल्यूशन करेंगी वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ियों से और तंदूर से अगर पोल्यूशन कम होता है तो मुझे लगता है गाड़ियों को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गाड़ियां जो है खाली पोल्यूशन का कारण है? कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं आपकी, वो आज तक भी चल रही हैं, इवन सरकार की चल रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं कह रहा हूँ, आप लोनी जाइए। लोनी क्षेत्र इतना बुरा है कि वहाँ से मुझे लगता है कि वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 750-800 होगा, और कहते हैं कि 50 से ऊपर अगर हो इंडेक्स तो वो दिक्कत वाला हो जाता है। तो हमें तो आदत हो गई है सर जहर पीने की और खाने की। आप और हम 20 सिगरेट ना पीते हुए भी पी रहे हैं, तो इतना ही कह सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से भाई साहब का कहना है कि अगर दिल्ली से पोल्यूशन हटाना है तो सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और सरकार को ही नहीं, साथ ही साथ सभी लोगों को इस विषय पर विशेष ध्यान देना होगा कि इस तरीके से दिल्ली में जो है पॉल्यूशन लेवल कम हो। दिल्ली सरकार की तरफ से शेल्टर होम्स की जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं, शेल्टर हाउस की व्यवस्था की गई है, और हम ऐसे ही एक नाइट शेल्टर होम पे मौजूद हैं जो कि पांडव नगर जो है वहाँ पे मौजूद है, अक्षरधाम के पास में। ऐसे में इन दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। इस नाइट शेल्टर को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो टेंट हाउस बनाए गए हैं। उसमें आरामदायक बिस्तर, स्वच्छ पानी, ठंड के में कंबल की जो सुविधाएं हैं वो, साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्साओं की व्यवस्थाएं की गई हैं, और घर जैसा खाना और शौचालय, इन सभी की जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से इन रैन बसेरों को दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शौच के लिए जो है यहाँ पे टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, और ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं वो इन रैन बसेराओं में दी जाती हैं, दी गई हैं। हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है रैन बसेरा में व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से लोगों के रहने के लिए ब्लैंकेट्स हैं, कितने लोग आकर इन रैन बसेराओं में रात के समय में रह रहे हैं। हम ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ के इंचार्ज से जानेंगे, और किन किन तरीके की सुविधाओं को जो है इन रैन बसेराओं में लोगों के लिए दिया जा रहा है वो सभी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशोर दुबे। कहाँ से हैं आप? मैं जिला महोबा, अच्छा, महोबा से हैं। और यूपी। यहाँ पे आप काम करते हैं? नहीं, मैं नोएडा में काम करता हूँ सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड हैं। और रहने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था नहीं थी, मैं इसलिए रैन बसेरा में आकर रुका हूँ। अच्छा। 2-3 दिन हो गए। मैं जो हो सकता मैं कल परसों में जाऊँगा, नौकरी करूँगा अपनी सिक्योरिटी में। अच्छा, तो किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं? सुविधाएं अच्छी हैं या फिर? सारी सुविधाएं बढ़िया है, मुझे बढ़िया आराम है यहाँ पे। मैं रहता हूँ, कंबल मिले, सब कुछ, बेड लगे है, सारा कुछ, खाना पीना सब मतलब आता है, कोई दिक्कत नहीं। पानी वाली सारी व्यवस्था है, और दवाइयाँ ववाइयाँ सब? दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। और जैसे रात के समय में ठंड बढ़ती है तो आग की व्यवस्था है इस तरीके से? सर आग तो वैसे इतनी अभी सर्द बढ़ती है तो जला भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लकड़ी अकड़ी यहाँ ढूंढ करके। तो क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, आप कब से देख रहे हैं इस रैन बसेरा का जो है कार्यभार, कब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं?
मैं एक तारीख से ड्यूटी में ले रही हूँ, 1 तारीख से। अच्छा, किन किन तरीकों की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जा रही हैं? जहाँ में सब देखो खाना पीना और रहने का कंबल वगैरह बिस्तर वगैरह सब दिया। तो खाने दवाई पीने वगैरह- में दवाई वगैरह रोज भी होती है। खाने पीने में रोज किस तरीके से सारे मतलब अलग अलग तरीके की चीजें लोगों को दी जा रही हैं खाने में? अलग अलग, कभी कढ़ी चावल, कभी दाल चावल, कभी छोले चावल, अलग अलग सब्जी बनती है अलग अलग। अच्छा, रोटी चावल और वो सब्जी अलग 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 अलग। और चिकित्सा से संबंधी समस्याएं जो है और जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जा रही हैं? बिल्कुल दी जा रही है। मैं दवाई वगैरह सब रखता हूँ मैं अपना, हम मिली है। देखो वो बंदा भी आया था, देखो आज वो बीमार है, देखो उसको मैंने दवाई दिया, सो रहा है देखो। अच्छा। और ये बताइए कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से है, पहले भी रैन बसेरा लगाए जाते थे, तो पहले में और अब में किस तरीके के डिफरेंस देखने को मिल रहा है? पहले से अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं? 100% अच्छा हो रहा है पहले से। अच्छा, और जो शौचालय से संबंधित समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो पानी की होती है सर्दियों में, कि पानी और खाना, साथ ही साथ दवा और रहने की व्यवस्था, इन सभी को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से जिम्मेदारी आप लोग को दी गई है संभालने की? पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, पानी भी टाइम पे आ रहा है, खाना भी टाइम पे आ रहा है। देखो कंबल देखो है फालतू के, जैसे किसी को ज़्यादा ठंड लग रही है एक कंबल में, तो 2 फालतू कंबल मेरे पास है, सबको दे रहा हूँ, 2 कंबल ले लो। अच्छा, इस रैन बसेरा में कितने बेड्स लगाए गए हैं और कितने जो है वो शेल्टर होम में जो इसमें रहने वाले लोग हैं, कितने लोग रात में रुकते हैं? रात को तो 7-8 हो जाते हैं, दिन में 1-2-3 लोग रहते हैं दिन में, तो ज़्यादातर ड्यूटी करने वाले हैं ना सब। सब काम पे चले जाते हैं। रात दिन में तो रात को 8-9 बंदे सो जाते हैं। कंबल है, बिस्तर है, कोई दिक्कत नहीं है सोने के लिए। अच्छा, गरीबों के लिए अंकल भी सुबह आए, उनको भी दिखा दे सकते हो आप। ये सुबह आए थे, मुझे बोला जो मुझे ठंड लग रहा है, मुझे दवाई दे दो, कुछ मुझे बुखार है। मैंने बोला ठीक है अंकल दवाई ले लो, अब खा के आप यहाँ पे खाना है, खा के सो जाना। और सो गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है इन रैन बसेराओं में लोगों के रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जो यहाँ पे इंचार्ज लोग हैं उन लोग का कहना है कि पहले से जो है बेटर सुविधाएं दी गई हैं, खाने से संबंधित हों, पानी से संबंधित हों, या फिर उनके देखभाल के लिए दवाइयाँ हों, उन सभी की व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से लगातार इन रैन बसेराओं के लिए की गई हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग रहने के लिए आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर जो है देखरेख की जा रही है इन शेल्टर होम्स में, क्योंकि सर्दी का मौसम है और दिल्ली की सर्दी जो है वो सब लोग उसके बारे में जानते हैं, काफ़ी कड़ाके की सर्द पड़ती है। ऐसे में आज जो है वो ठिठुरने वाली सर्द है, पारा लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी जो है चेतावनी जारी की गई है दिल्ली में तथा आसपास के इलाकों में सर्द को लेकर। हम लगातार इस तरीके से रैन बसेरा से जुड़ी और सर्दी से जुड़ी खबरें जो हैं आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।